एवोल्यूशन कंप्यूटर क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में टेबल को लेकर आना और टेबल में फॉर्मेटिंग करना। इसका मतलब है कि आज जैसे कि आप जानते हैं जो भी डॉक्यूमेंट बनते हैं या किसी प्रकार की बुक बनती हैं उसमें टेबल की बहुत ही आवश्यकता होती है। आप किसी भी एक पर्टिकुलर डाटा को दिखाने के लिए टेबल का यूज़ करते हैं या किन्हीं दो चीज़ों के बीच या किन्हीं दो वस्तुओं के बीच अंतर दिखाने के लिए आप टेबल का यूज़ करते हैं। तो हम आज यही सीखने वाले हैं कि आखिर हम एमएस वर्ड में टेबल को किस तरह से ला सकते हैं और उसमें किस तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर एमएस वर्ड। ठीक है, एमएस वर्ड में टेबल लाने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा इंसर्ट टैब पर। इंसर्ट टैब पर हमें सेकंड ब्लॉक टेबल नाम से मिलेगा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें मिल रहा है। हमें इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हम टेबल को मिनिमम 4 से 5 तरीक़ों से ला सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला तरीका, यदि आप चाहते हैं कि मुझे एक्सेल शीट डायरेक्ट लेके आनी है यहाँ पर, ठीक है, तो आपको नीचे नीचे ऑप्शन मिलेगा एक्सेल स्प्रेडशीट। ठीक है, इससे आप डायरेक्ट यहाँ पर एक्सेल पर वर्क कर सकते हैं। जैसे ही आपने क्लिक किया आपको एक एक्सेल का बॉक्स मिला है और जब तक आप इस एक्सेल बॉक्स में रहेंगे तब तक आपको यहाँ पर सारी जो टैब्स रहेंगी वो एक्सेल के हिसाब से यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, जैसे आप इससे बाहर आएंगे तो फिर से आपको जो टैब्स रहेंगी वो वर्ड के हिसाब से यहाँ पे मिलती रहेगी। क्लियर, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा ये होता है कि कभी कभी ऐसा कि हमें पहले से ही बने फॉर्मेट चाहिए तो हम यहाँ से पहले से ही बने फॉर्मेट ले सकते हैं। कहाँ से? तो हमें एक ऑप्शन मिलेगा क्विक टेबल्स। ठीक है, इसमें हम पहले से ही बने हुए कुछ जो सैंपल हैं उन्हें ले सकते हैं और उन्हें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर इस तरह की सीट चाहिए तो हम इस तरह की टेबल यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, 2 तरीके हो गए। तीसरा ये होता है कि हम कॉलम वाइज टेबल को बना सकते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे कि आपको यहाँ पे बॉक्स बने हुए दिख रहे हों तो वर्ड हमें 8 बाई 10 यानी कि 10 रो और 8 कॉलम इस टाइप की हमें एक टेबल बना के देता है। हमें जितने रो जितने टेबल चाहिए हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मुझे यहाँ पर 4 कॉलम और 3 रो चाहिए तो पहले मैं 4 कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1 2 3 4। ठीक है, और मुझे 3 रो चाहिए तो हम रो 1 2 और 3। ठीक है, इस तरह से हमने 4 कॉलम और 3 रो की टेबल इंसर्ट कर ली। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारी टेबल यहाँ पे बन के हमारे पास आ जाएगी। क्लियर। दूसरा तरीका क्या होता है कि हम फिर से टेबल पर जाकर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट टेबल। ठीक है, आप डायरेक्ट इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे और आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अब यहाँ पे आप पहले ही बता सकते हैं कि आपको कितने कॉलम्स चाहिए। जैसे कि मुझे 6 कॉलम्स चाहिए। कितने कॉलम्स? 6। ठीक है, अगला ऑप्शन है यहाँ पर नंबर ऑफ़ रो कितनी चाहिए? तो मुझे रो चाहिए 7। कितनी चाहिए? 7 रो। ठीक है, अब मैं जैसे यहाँ से ओके करूँगा तो मुझे 6 कॉलम और 7 रो में एक टेबल यहाँ पे इंसर्ट मिलेगी। क्लियर। जब भी हम टेबल इंसर्ट करेंगे तो हमें टेबल की फॉर्मेटिंग के लिए 2 नई टैब्स मिलेंगी जिनका नाम होता है डिज़ाइन और लेआउट। ठीक है, एक तरीका ये भी हो गया। एक तरीका और होता है कि यदि मान लो आप चाहते हैं कि आप अपने हिसाब से या फिर आपके हिसाब से कस्टम टेबल बनाना चाहते हैं कि आप किस कॉलम को कितना बड़ा रखना है, किसको कितना छोटा रखना है, उस हिसाब से आप चाहते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलता है ड्रॉ टेबल का। आप डायरेक्ट ड्रॉ टेबल से भी टेबल को यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो हमें माउस के कर्सर के साथ एक पेंसिल बन के मिलेगी। इस पेंसिल को हम जहाँ भी क्लिक करके स्क्रॉल करेंगे तो हमें यहाँ पर एक बॉक्स मिलेगा। फिर इस पेंसिल से हमें जहाँ कॉलम बनाना है, जैसे कि मुझे एक कॉलम बनाना है नंबर्स के लिए तो मैंने एक कॉलम देखिए छोटा सा यहाँ पर बना लिया। क्लियर। अगले कॉलम में मुझे मान लो नेम लिखना है तो नेम के लिए थोड़ी बड़ी जगह चाहिए, ज़्यादा जगह चाहिए तो हमने यहाँ पर इतना बड़ा कॉलम ले लिया। ठीक है, अगला कॉलम आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा चाहिए तो बड़ा। ठीक है, इस टाइप से आप बना सकते हैं। वैसे ही रो डिज़ाइन कर सकते हैं आप यहाँ पर, ये देखिए। क्लियर। तो इस तरीके से हमने 5 तरीके सीखे टेबल को सिर्फ इंसर्ट करने के लिए। क्लियर इतना। उसके बाद अगला होता है कि यदि हम नॉर्मली इंसर्ट करें टेबल को, जैसे कि मान लो मैं इस तरीके से टेबल को इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। अब
इसको जो आप कॉलम और रो देख रहे हैं, कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम छोटे कॉलम्स या छोटी रो का यूज़ करें, ठीक है। तो जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर हेडिंग्स डाली, ठीक है, इसमें मुझे लिखना है नंबर्स, ओके। नेक्स्ट कॉलम में मुझे लिखना है नेम, फिर अगले कॉलम में मुझे लिखना है क्लास, ओके, और लास्ट कॉलम में मुझे लिखना है मार्क। क्लियर। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब हम नंबर लिखते हैं तो नंबर के लिए तो एक छोटा सा कॉलम होता है, तो हम जो फर्स्ट वाला कॉलम है उसे छोटा कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट इसकी बॉर्डर पर जाना है, और जैसे आप बॉर्डर पर जाएंगे आपको एक अलग से सिंबल मिलेगा। उस सिंबल को आप माउस की लेफ़्ट क्लिक से क्लिक करके उसे स्क्रॉल कर दें, तो वो आपका यहाँ से छोटा कॉलम हो जाएगा। क्लियर। वैसे आपको पता है कि क्लास वाला जो कॉलम होता है वो छोटा होता है, और मार्क वाला भी छोटा होता है। हम मार्क वाले कॉलम को भी छोटा कर सकते हैं इस तरीके से, ये देखिए, ओके। और क्लास वाले को भी छोटा करना है तो हम क्लास वाले को भी यहाँ पर छोटा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कॉलम को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से हम रो को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये रो थोड़ी बड़ी चाहिए तो हमने थोड़ा सा इसकी डिस्टेंस बढ़ा दी, ठीक है। इसकी लेंथ हम बढ़ा देंगे, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम टेबल में कॉलम और रो की यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लेंथ को बढ़ा और घटा सकते हैं। क्लियर। अगला अब हम देखते हैं यहाँ पर इसकी डिज़ाइन टैब को, ठीक है। जैसे जब तक हम यहाँ पर इस टैब पर रहेंगे या इस टेबल पर रहेंगे तभी तक हमें ये दोनों टैब यहाँ पर मिलती रहेंगी। जैसे हम इससे बाहर जाएंगे तो हमें ये दोनों टैब यहाँ पर नहीं मिलेगी। क्लियर। ये दोनों टैब कब काम आएंगी, जब हमारे पास टेबल इंसर्ट रहेगी। जैसे देखिए, जैसे कि मैंने टेबल पे क्लिक किया तो हमारे पास दोनों टैब यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इसकी डिज़ाइन टैब, तो आइए देखते हैं इसकी डिज़ाइन टैब को। क्लियर। डिज़ाइन टैब में सबसे पहले हम देखते हैं कि टेबल की स्टाइल को चेंज करना, ओके। स्टाइल चेंज कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा टेबल स्टाइल। देखिए टेबल स्टाइल कैसा, कि आप जिस तरह की टेबल चाहते हैं आपको उस तरह की टेबल यहाँ पर मिल सकती है, ये देखिए। क्लियर। तो यहाँ पे बहुत सारी स्टाइल दे रखी हैं, आपको जिस स्टाइल को यूज़ करना है आप वो स्टाइल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अभी ये स्टाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर ये स्टाइल सेलेक्ट कर ली है। अब हम देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है टेबल स्टाइल ऑप्शंस, मतलब कि टेबल स्टाइल के ऑप्शन कि आप टेबल को किस तरीके से स्टाइल में या किस फॉर्मेट में रखना चाहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हेडर रो, और आप देख रहे हो कि ये ऑप्शन अभी यस है, मतलब इसमें राइट क्लिक है, इसका मतलब यस है, ठीक है। आप चाहते हैं कि मुझे जो हेडर रो है, टेबल की जो फर्स्ट वाली रो है हेडर, उसको अलग से नहीं देखना है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको अलग दिख रही है, थोड़ी वो ब्लैक कलर में दिख रही है, डार्क ब्लैक में, ठीक है। आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पर हेडर रो नहीं देखना है, तो हम यहाँ पे इसको नो कर देंगे। तो देखिए आपको ये रो बिल्कुल नॉर्मल या सिंपल सी दिखेगी, ठीक है। वैसे ही अगला इधर कॉलम लिखा हुआ है फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम मीन्स कि जो आपको पहला कॉलम अलग दिख रहा है वो भी आपको नहीं देखना है, वो भी आपको नॉर्मली देखना है, तो आप इसको वापस क्या कर देंगे, नो कर देंगे। क्लियर। तो ये तो हो गया हेडर रो और फर्स्ट कॉलम का। वैसे ही लास्ट होता है टोटल रो। टोटल रो मतलब कि जो लास्ट वाली रो है उसमें आप जैसे कि टोटल हम करते हैं उस तरह की रो दिखे तो आप इसको यस कर लेंगे, तो आपको लास्ट वाली रो थोड़ा सा अलग दिखेगी जिसमें आप टोटल लिख सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये भी ना दिखे तो आप इसको नो कर दें, तो ये आपकी टेबल रो यहाँ पे नॉर्मली दिखेगी, ठीक है। लास्ट कॉलम, आप चाहते हैं कि जो लास्ट वाला कॉलम है वो भी बिल्कुल अलग से डिफाइन हो, तो हम लास्ट कॉलम यहाँ पर यस कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पर लास्ट कॉलम अलग से या हाईलाइट होकर थोड़ा सा दिखेगा। क्लियर। यदि नहीं देखना है तो इसे हम फिर से नो कर देंगे। अगला होता है बेंडेड रो। बेंडेड रो क्या होता है, तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि पहली रो थोड़ा सा ब्लैक है, फिर थोड़ा सा लाइट कलर है, फिर ब्लैक कलर है, फिर लाइट है, फिर ब्लैक है। इस तरह से आपको अलग अलग रो अलग अलग कलर में दिख रही हैं। आप चाहते हैं कि आपको अलग अलग कलर ना दिखें, एक ही कलर में आपको पूरी टेबल दिखे, तो आप इस ऑप्शन को नो कर दें। तो देखिए पूरे आपको जो रो हैं वो सारी एक ही कलर में यहाँ पर दिखेंगी। इसी तरह से आप चाहते हैं कि अलग अलग कॉलम अलग अलग कलर में दिखे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बेंडेड कॉलम्स, आप इस ऑप्शन को यस करके अलग अलग कॉलम को अलग अलग स्टाइल में यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से हम टेबल की स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं और उसकी यहाँ पर कॉलम्स को, रो को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। क्लियर। अगला ऑप्शन हम देखते हैं, यहाँ पर आता है शेडिंग। ये क्या होता है, तो ये होता है आपका कॉलम, रो और सेल्स को कलर करने के लिए। आप चाहते हैं कि मुझे जो फर्स्ट वाला कॉलम है उसे यहाँ पर अलग से कलर करना है, तो हम उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। इसमें हमें जो कलर सूटेबल है या जो चाहते हैं आपकी फर्स्ट कॉलम में रहे वो कलर आप यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर। आप चाहते हैं कि जो पहली वाली रो, बाकी जो तीन कॉलम हैं उन सब की पहली वाली रो को मैं थोड़ा सा अलग कलर कर दूँ यहाँ पर, तो आप इस तरीके से भी उनको कलर यहाँ पर कर सकते हैं।
ठीक है। तो जितने सेल को आप या जितने कॉलम जितने रो को आप सिलेक्ट करेंगे उतने ही यहाँ पर आपके उतने में ही आपका जो शेडिंग या फिर कलर फिलिंग का रहेगा वो यहाँ पे आपका हो जाएगा। क्लियर। अगला ऑप्शन है बॉर्डर का। आप चाहते हैं कि आप जो टेबल है आपकी टेबल जो है उसे आप आसपास से बॉर्डर करना चाहते हैं या फिर उसके आसपास बॉर्डर लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं पूरी टेबल के आसपास आपको बॉर्डर लगाना है, तो जो आपको एक चौकोर बॉक्स दिख रहा है आप इस पर क्लिक करें और जैसे यहाँ पे बॉर्डर पे आप ऑप्शन करेंगे तो आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि बॉटम बॉर्डर मतलब कि टेबल के नीचे बॉर्डर करना है, टॉप मतलब टेबल के ऊपर, उस तरह लेफ्ट राइट नो बॉर्डर ऑल बॉर्डर, ठीक है, उस तरीके से आप कर सकते हैं। आउटसाइड करना है तो आउटसाइड बॉर्डर, ऑल बॉर्डर करना है तो आप ऑल बॉर्डर से भी टोटल आप बॉर्डर यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखिए आपके आसपास यहाँ क्या हो चुकी है, बॉर्डर हो चुकी है। क्लियर। आप चाहते हैं कि जो बॉर्डर की लाइनिंग है ये लाइनिंग में थोड़ा सा चेंज कर लूँ या अलग से कोई सी लाइनिंग यूज़ करूँ, तो हम इसको फिर से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा बॉर्डर की लाइनिंग का। आप जिस तरह की लाइन चाहते हैं उस तरह की आप लाइन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ पर ब्लैक, ओके। अब हमें बॉर्डर करना है, बॉर्डर के लिए अब अगला ऑप्शन मिलता है पॉइंट का, मतलब जो लाइन आपने सिलेक्ट तो की है लेकिन उसमें कितनी चौड़ाई चाहिए आपको, ठीक है, तो आप उस लाइन की चौड़ाई भी यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको जैसे कि इतनी साइज़ की चाहिए तो आप ये चौड़ाई डिसाइड कर ली, ठीक है। यहीं से आप चाहें तो आप कलर भी डिसाइड कर सकते हैं, जो आपकी लाइन रहेगी उसका कलर, तो मैं चाहता हूँ जैसे कि मैंने यहाँ पर ब्लू कर लिया है, ठीक है। अब हम चाहें तो एक एक करके यहाँ पर एक एक कॉलम एक एक रो को यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको पूरी जो रो है या पूरी टेबल है उस पर ये बॉर्डर अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पर नॉर्मली बॉर्डर में क्लिक करेंगे और बॉर्डर पर जैसे क्लिक करेंगे आपकी यहाँ पर पूरी बॉर्डर यहाँ से क्लियर हो जाएगी जैसा आपने वहाँ पर सिलेक्ट किया था, ओके। अगला आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की रखूँ, ठीक है, कलर यहाँ पर ब्लैक के रखूँ और फिर से यहाँ से इसको ऑल सेलेक्ट करके सॉरी यहाँ से हम इसको फिर से बॉर्डर पर ऑल बॉर्डर करेंगे, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट किया और ऑल बॉर्डर का ऑप्शन किया तो देखिए यहाँ पर हमारा बॉर्डर यस हो चुका है। इस तरीके से हम बॉर्डर यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक। अगला ऑप्शन आता है ड्रॉ टेबल। जैसा कि अभी हमने ड्रॉ करना सीखा था टेबल को, वैसे यदि इस टेबल में हमें नए कॉलम या नई रो ड्रॉ करनी है, नई रो बनानी है, नए कॉलम्स बनाने हैं तो हम यहाँ से बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ड्रॉ टेबल, इस पर हम क्लिक करेंगे तो सेम वही पेंसिल बन के आएगी। मान लो मुझे यहाँ पर एक कॉलम और बनाना है तो हम यहाँ से एक कॉलम और बना सकते हैं इस तरीके से, ओके। ये मैंने एक और कॉलम बना लिया है, इस तरीके से हम कॉलम यहाँ पर बना सकते हैं। वैसे आप चाहते हैं कि आपको ये कॉलम नहीं चाहिए या फिर जैसे कि ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है ये आपको पूरा एक सेपरेट चाहिए, तो बीच वाला जो कॉलम है आप ये या तो ये सेल को एक कर लें या फिर इनको मिटा दें। तो मिटाने के लिए आपको इरेजर मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और जो सेल या जो आपको बॉर्डर हटाना है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो सेल आपका यहाँ पे एक हो जाएगा, क्लियर। वो बॉर्डर वहाँ से आपकी हटती जाएगी, क्लियर इतना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं और टेबल में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, क्लियर। इसकी जो अगली टेब आपकी लेआउट है वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।